ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब अगला जो प्रसंग है रामचरितमानस प्रसंग 7, इसमें कवि वंदना गोस्वामी जी ने की है। मैं उसको बताऊंगा, उसका सार भाव बताऊंगा, सबका आध्यात्मिक सार भाव बताऊंगा। इसके पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम, मूलम गुरु कृपा। तो कहते हैं कि व्यास आदि कवि पुंगव नाना, और जिन सादर हरि सुजस बखाना, और चरण कमल बंदों तिन केरे, अपूर्व हो सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि ने करो परिणामा, और जिन बरन रघुपति ग्रामा, जे प्राकृत कवि परम सयाने, और भाषा जिने हरि चरित बखाने, भय जे अहीं जे आगे होयहि, प्रणमो सबहि कपट सब त्यागे। भय जे अहीं जे होई हैं आगे, प्रणमो सबहि कपटो भय सब त्यागे। अब गोस्वामी जी कवि वंदना करते हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, और जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंदों तिन केरे, और पूर्व सकल मनोरथ केरे। व्यास ही का नाम दिया। व्यास आदि अनेक बड़े बड़े कवि, व्यास में सभी कवि आ गए। जितने भी व्यास पीठ के लेखकों ने ही वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, गीता को लिखा है, ये सब व्यास पीठ के आते हैं। व्यास आदि अनेक बड़े बड़े कवि, जिन्होंने बड़े बड़े आदर पूर्वक सुयश भगवान के यश का गुणगान किया, उन सबके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। ये सभी मेरे मनोरथ को पूरा करें। पिछले प्रसंग में मैंने मनोरथ के बारे में बताया कि मनोरथ को पूरा करने के लिए जड़ चेतन जीव जग सकल राम में जान, जितने जड़ चेतन में जीव थे सबकी वंदना किया। नाग किन्नर गंधर्व कीड़े मकोड़े पक्षी पशु, अब कवियों की वंदना करते हैं। कहते हैं जितने भी पहले कवि हुए, कल के कविन करो प्रणाम, जो अनादिकाल में, वैदिक काल में, कलिकाल में और आगे होंगे, मैं सभी की वंदना करता हूँ। जे प्रकृत के परम शयन, भाषा जिन हरिचरित बखाने, कलि के कविन करो प्रणामा, जिन्हें वर्णय रघुपति गुणग्रामा। भय जे आए जे हुई हैं आगे, जो हैं और जो आगे भी होंगे, जो अभी पैदा नहीं हुए आगे होंगे, सबके चरणों में कपट रहित वंदना करता हूँ। सभी मुझ पर कृपा करें, सभी मुझ पर कृपा करें। हो प्रसन्न देव वरदानु, और साध समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आद रहे, सो श्रम आद बाद बाल कब करें। कहते हैं आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए, साध समाज में कविता का आदर हो, मेरी रामचरितमानस का आदर हो। कहते हैं जिस कविता का आदर साधु जन नहीं करते, सज्जन लोग नहीं करते, उसका परिश्रम व्यर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति कोई कवित्व लिखे, भाष्य लिखे, यदि उसका समाज में आदर नहीं है तो फिर वो भाष्य बेकार है, और वो लिखने वाला कवि भी मूर्ख है, उसका परिश्रम व्यर्थ गया। इसलिए कहते हैं सभी से विनम्र निवेदन है, सभी का आशीर्वाद चाहिए
कीरत भनित भूत भरि सोई, सुरसर संसब का हित सोई। कीर्त कविता और ईश्वर वही अच्छे होते हैं जो गंगा जी की तरीके सबके हितकारी होते हैं। वही कीर्ति अच्छी होती है, वही कविता अच्छी होती है, और वही ईश्वर अच्छा होता है जो गंगा जी की तरीके सबको हितकर होता है। धनी वही अच्छा होता है जो परोपकारी होता है। कविता वही अच्छी होती है जिसको सुन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, और कीर्ति वही अच्छी होती है जो धर्म संगत होती है। राम सुकीरत भनित बदेसा, असमंजस मोहि अदेसा। श्री रामचंद्र जी की कीर्त तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी वाणी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मुझे संदेह है, असमंजस है कि तालमेल नहीं खा रहा है, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, मुझे चिंता है। लेकिन कहते हैं तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, और सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु आपकी कृपा से ये बात भी मुझे सुलभ हो सकती है। जितने भी कवि अनादिकाल, भौतिक काल, वैदिक काल, कलिकाल, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अच्छा लिख पाऊंगा, ये मुझे भरोसा है। इसलिए आप सभी मुझ पर कृपा करें। करव अनुग्रह अस जिय जाने, विमल जियस अनवरय सुभानी। जी में ऐसा जान करके कृपा कीजिए, निर्मल यश के योग सुंदर वाणी मेरी हो जाए, और मैं सुंदर नाम का गान कर सकूं। सरल कवित कीरत विमल सुई, आदरई सुजान, और सहज बैर बिसराई रूप, जो सुन करें बखान। तो न होए बिन विमल मति, मोह मति बल अति थोरी, और करो कृपा हरिजस, कहूं पुण्य पुण्य करो निहोर। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो कविता सरल हो, सरल कवित, जो कविता सरल हो, कीरत विमल, और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, उसी को सुजान आदर देते हैं। जो संत लोग हैं उसी को आदर देते हैं। जो सरल हो, आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा सत्संग जो सरल हो, आसानी से समझ में आ जाए, उसी को जो श्रोतागण है वो सम्मान देते हैं, अच्छा कहते हैं। सहज बैर बिसराई रूप, जो सुन करें बखान। दुश्मन भी आपके कवित्व को सुन ले, वो भी बखान करे, समझ लो अच्छा है, वही अच्छा है। शत्रु और मित्र दोनों आदर करें, समझ लो अच्छा है कवित्व। लेकिन ऐसा कवित्र, ऐसी कविता, ऐसा सत्संग कौन लिख सकता है, कौन बोल सकता है? कौन है? जिसकी निर्मल बुद्धि होती है। बिना निर्मल बुद्धि के ऐसा नहीं लिख सकता। और वो निर्मल बुद्धि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती है। तो कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि रुचिर लख, मुँह पर हो कृपाल। कहते हैं गोस्वामी जी, इसलिए कवि और कोविद जो रामचरित मानस रूपी निर्मल मान सरोवर के सुंदर हंस है, कवि और कोविद, ये दोनों, मंजू मराल, सुंदर हंस, ये दोनों हंस हैं। अंतःकरण रूपी जो मान सरोवर है, इसके दोनों हंस हैं। कोविद माने पंडित, कवि माने कवि, सूक्ष्म दृष्टि वाला ही कवि है। तो कोविद माने पंडित होता है, जो सूक्ष्म दृष्टि वाला, वो कवि है। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन रुचिर सुरुचि लख, मुँह पर हो कृपाल। जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कवि लोग हैं, वो सभी मुझ बालक पर, मुझ बालक की विनती सुन करके, सुंदर रुचि को जानकर मुझ पर कृपा करें। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मैं बालक हूं, लेकिन मैं लिखने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरी जो चाह है बड़ी सुंदर है, मनोरथ मेरा ऊंचा है, बुद्धि और मन मेरा बहुत तुच्छ है, फिर भी मैं लिखना चाहता हूं। तो बालक समझ करके हंस के समान कवि और कोविद जो है मुझ पर कृपा करें,
जिससे मैं रामचरितमानस लिख सकूं। इस तरीके से गोस्वामी जी ने कवि वंदना की। कवि वंदना समाप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्।